दोस्तों, आप सबको पता है कि खेती के लिए दिन ब दिन ज़मीन कम होती जा रही है। उसमें भी अगर कोई फार्मर है और वह हिली एरिया पे रहता है तो उसकी जो ज़मीन होगी वो तो नॉर्मल फार्मर होगा उससे भी बहुत कम होगी, और उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे खेती करने के लिए वो और भी कम होंगे। इस हालात में अगर वह फार्मर अपनी खेती करना चाहता भी है तो भी उसको खेती करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों, हिली एरिया में जो भी फार्मर होते हैं उसको मेजरली दो प्रॉब्लम होते हैं। एक रहता है इरिगेशन के लिए पानी किस तरीके से दे, और दूसरा है किस तरीके से फार्मर अपने खेत की मिट्टी को इरोजन होने से बचाए। क्योंकि जब भी हिली एरिया में बारिश होती है दोस्तों, तो वह बारिश का जो भी पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से सॉइल पे से पसार होता है, और इसकी वजह से जो भी फार्मर है उसका जो खेत है उसमें से सॉइल का यानी कि मिट्टी का इरोजन होता है। तो दोस्तों, किस तरीके से फार्मर अपने खेत में खेती करे और साथ में कौन से सॉइल कंजर्वेशन मेजर अपनाए कि जिसकी मदद से फार्मर अपने खेत में अच्छी तरीके से खेती भी कर पाए और अपने फसल की पैदावार अच्छी खासी ले सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर कोई फार्मर हिली एरिया में खेती करना चाहता है और साथों साथ अपने खेत की जो मिट्टी है उसको इरोजन होने से बचाना चाहता है, तो वह अपने खेत की ढलान के मुताबिक कौन कौन से सॉइल कंजर्वेशन मेजर है वह अपने फील्ड पे अपना सकता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं चावड़ा जयपाल सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। दोस्तों, सॉइल का कंजर्वेशन हम दो अलग अलग कंजर्वेशन मेजर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसमें एक होता है एग्रोनॉमिकल कंजर्वेशन मेजर और दूसरा होता है मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन मेजर। अगर हम बात करें एग्रोनॉमिकल सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में, तो उसमें हम कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग और मल्चिंग का यूज करके अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो उसमें बंडिंग और टेरेसिंग, इन दो तरीकों से अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दोस्तों, एग्रोनॉमिकल मेजर्स जो है वह फील्ड का स्लोप लेस देन 2% होता है तब यूज किया जाता है, और मैकेनिकल कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो जब भी हमारे फील्ड का स्लोप ग्रेटर देन 2% होता है तब हम यूज करते हैं। दोस्तों, लैंड स्लोप परसेंटेज में, डिग्री में और फ्रैक्शन में किस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो कृषि विद्या पे बनाया हुआ है। उसके रिगार्डिंग वीडियो का जो भी लिंक है वो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, हम बारी बारी से एग्रोनॉमिकल और मैकेनिकल मेजर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपनी सॉइल को कंजर्व करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रोनॉमिकल मेजर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए जानते हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स के बारे में। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि कंटूर क्रॉपिंग क्या होता है और वह किस तरीके से इरोजन को रोकता है। दोस्तों, आपके सामने जो भी इमेज देख रही है वहां पे आप देख सकते हो कि हल्की सी ढलान है और वह इस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो भी क्रॉपिंग करते हैं वो अक्रॉस द स्लोप करते हैं। दोस्तों, ये जो भी क्रॉपिंग की गई है वो इस तरीके से कंटूर लाइंस पे की जाती है, और कंटूर लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्लोप होती है, यानी कि ऑलवेज अक्रॉस द स्लोप बनाई जाती है। दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले हम कंटूर लाइन बनाते हैं। कंटूर लाइन के ऊपर हम क्रॉपिंग करते हैं। कंटूर लाइन और क्रॉपिंग दोनों अक्रॉस द स्लोप किए जाते हैं। दोस्तों, जब भी बारिश आती है तो बारिश का पानी लैंड स्लोप के डायरेक्शन में फ्लो करता है और अपने साथ नंबर्स ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल को डिटेच करके इरोजन करता है। इसको रोकने के लिए हम ये कंटूर लाइंस पे अक्रॉस द स्लोप क्रॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होगा उसकी फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी और वह सॉइल पार्टिकल्स का डिटेचमेंट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कंटूर लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि जो इक्वल एलिवेशन वाले हिल के ऊपर नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसको इस तरीके से जोड़ के बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मीटर एलिवेशन, 20 मीटर एलिवेशन, 30 मीटर एलिवेशन, 40 मीटर एलिवेशन, 50 मीटर एलिवेशन, यानी कि डिफरेंट हाइट पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर वाली कंटूर लाइन बनाई गई है। ये सभी पॉइंट के जो भी एलिवेशन होते हैं, ये सभी पॉइंट के जो भी इस तरीके से एलिवेशन होते हैं, वह इस तरीके से जो हाइड्रो मार्कर होता है उसकी मदद से ये सारे जो भी कंटूर पॉइंट्स होते हैं उसका एलिवेशन फाइंड किया जाता है। दोस्तों, कंटूर लाइन क्या है, हाइड्रो मार्कर क्या है, और हाइड्रो मार्कर की मदद से कंटूर लाइन के जो भी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस सभी पॉइंट्स का एलिवेशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कंटूर इंटरवल क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सभी चीजें जो है उसके बारे में हमने आसान भाषा में विस्तृत चर्चा हमारे प्रीवियस वीडियो में की है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके
आप ये वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है और वह किस तरीके से सॉइल का इरोजन रोक सकता है। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम स्ट्रिप वाइज क्रॉपिंग करते हैं और वह सभी स्ट्रिप कंटूर लाइन पे बनाते हैं। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्रॉप की स्ट्रिप्स लगी हुई है, जैसे कि ये वाली स्ट्रिप है क्रॉप की स्ट्रिप नंबर 1 और यहाँ पे है स्ट्रिप नंबर 2। दोस्तों हम ये सभी क्रॉप स्ट्रिप कंटूर लाइन पे लगाते हैं, यानी कि अगर लैंड का जो भी स्लोप है वो मान लो इस डायरेक्शन में होता है, तो हम उसके अक्रॉस द स्लोप यानी कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से जो भी कंटूर लाइन होगी वो सभी कंटूर लाइंस पे हम क्रॉप लगाएंगे और वह क्रॉप स्ट्रिप वाइज लगाएंगे। दोस्तों जब भी रेनफॉल होता है तो बारिश का पानी इस तरीके से स्लोप की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। वह पानी अपने साथ सेडिमेंट पार्टिकल को डिटेच करते हुए आगे बढ़ता जाता है और काफी मात्रा में सॉइल का इरोजन करता है। इसको रोकने के लिए जैसे कंटूर क्रॉपिंग करते थे उसी तरीके से हम क्रॉप को स्ट्रिप फॉर्म में कंटूर लाइन पे क्रॉपिंग करेंगे, जिससे जो भी वाटर का फ्लो होता है वो काफी कम मात्रा में कम वेलोसिटी में डाउन द स्लोप फ्लो होगा और उसकी इरोजन करने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग का एक एग्जांपल देख रहे होंगे, जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग किस तरीके से करते हैं। हमारा स्लोप की जो भी डायरेक्शन होती है उसके अक्रॉस द स्लोप डिफरेंट क्रॉप को स्ट्रिप फॉर्म में इस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हमारी पहली स्ट्रिप हो गई मेज की, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दूसरी स्ट्रिप हो गई वो सोयाबीन की है और तीसरी जो भी स्ट्रिप है वो है ओट की। दोस्तों इससे क्या होता है, बारिश का पानी पहले मेज की जो भी स्ट्रिप है उसके संपर्क में आएगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद वो कांटेक्ट में आएगा दूसरी स्ट्रिप सोयाबीन के साथ, वहां पे भी उसकी काफी सारी अच्छी खासी वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी थर्ड स्ट्रिप है ओट की, उसके संपर्क में पानी आएगा, वहां पे और उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। दोस्तों अलग अलग हाइट के जो भी हमने 3 प्रकार के क्रॉप लिए हैं, जिसको हमने स्ट्रिप फॉर्म में इस तरीके से लगाया है, उसकी वजह से बारिश का जो भी पानी है वो काफी हद तक स्लो डाउन हो जाता है और हमारा सॉइल का जो इरोजन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों अब समझते हैं कि फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है और उसकी मदद से हम सॉइल का जो इरोजन है वो किस तरीके से रोक सकते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो भी कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में समझा, वहां पे हमने देखा था कि हम जो भी स्ट्रिप क्रॉपिंग करते थे अपने फील्ड पे कंटूर लाइन पे करते थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है पर जो टेक्निक है वो उससे थोड़ी अलग है। दोस्तों फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग हम बस कंटूर लाइन पे नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फील्ड का जो भी स्लोप जिस भी डायरेक्शन में होता है उसके अक्रॉस द स्लोप हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, पर वह स्ट्रिप क्रॉपिंग कंटूर लाइन पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली दोस्तों बात यही है कि फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है वह अक्रॉस द स्लोप तो की जाती है पर एग्जैक्टली ऑन द कंटूर लाइन नहीं की जाती। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से काफी सारी क्रॉप की स्ट्रिप्स है जो फील्ड में लगाई गई है, एग्जैक्टली ऑन द कंटूर लाइन नहीं है, पर हाँ वह जो भी हमारा लैंड का स्लोप है उसके अक्रॉस द स्लोप तो जरूर है। जब भी रेनफॉल होता है तो बारिश का जो भी पानी है वह स्लोप की डायरेक्शन में इस तरीके से बहता है और इसकी वजह से अपने साथ वह सॉइल का इरोजन भी करेगा। दोस्तों सॉइल को इरोजन होने से बचाने के लिए हम इस तरीके से अक्रॉस द जो भी स्लोप है वहां पे क्रॉप की स्ट्रिप्स लगाते हैं, जिससे बारिश का पानी जो भी लैंड स्लोप की डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका जो भी बहाव होता है, उसका जो भी तेज बहाव होता है वह कट जाता है और उसकी जो स्कावरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, तो हमारा इरोजन जो होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग आखिर होता क्या है और बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग की मदद से हम अपने खेत को किस तरीके से इरोजन होने से बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अपने सामने जो भी इमेज है वहां पे आप देख सकते हो कि एक रिवर जा रही है और रिवर के आसपास जो भी फार्म एरिया है वो फार्म एरिया में जो भी सॉइल होती है वह सॉइल का इरोजन काफी सालों तक रिवर की मेंडरिंग की वजह से होता रहता है। तो यह केस में खेत की मिट्टी को बचाने के लिए यह केस में दोस्तों खेत की मिट्टी को इरोजन होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग हम यहाँ पे बफर स्ट्रिप्स लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम बफर स्ट्रिप्स बना के हमारा जो भी फार्म एरिया होता है जो रिवर के नजदीक होता है उसको परमानेंटली सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। दोस्तों मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स जो होते हैं वो जनरली
ग्रेटर देन 2% जो भी हमारा लैंड स्लोप होता है वहां पे किए जाते हैं। मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में जनरली बंडिंग और टेरेसिंग काफी फेमस सॉइल कंजर्वेशन मेजर माने जाते हैं। दोस्तों बंडिंग जो है वह जब भी हमारा लैंड का स्लोप लेस देन 10% होता है तब किया जाता है, और टेरेसिंग जो है वो जब भी हमारा लैंड का स्लोप 10% से ज्यादा होता है यानी कि स्टीपर होता है तब किया जाता है। दोस्तों बंडिंग में कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग किए जाते हैं। टेरेसिंग में बेंच टेरेस और ब्रॉड बेस टेरेस बनाए जाते हैं। कंटूर बंडिंग जब भी हमारा फील्ड का स्लोप 2 से लेके 6.5% तक होता है तब हम कंटूर बंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ग्रेडेड बंडिंग जब भी हमारा फील्ड का स्लोप 8.5% से ज्यादा होता है तब हम बनाते हैं। दोस्तों बारी बारी से हम बंडिंग और टेरेसिंग के बारे में जानते हैं कि बंडिंग और टेरेसिंग किस तरीके से इरोजन को रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंटूर बंडिंग के बारे में। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो हमको सबसे पहले ध्यान रखने होते हैं। कंटूर बंडिंग ऐसे एरिया में बनाया जाता है कि जहां पे फील्ड का स्लोप 2% से 6.5% तक हो, जहां पे रेनफॉल लो टू मीडियम हो यानी कि लेस देन 600 mm हो। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज है वहां पे आप देख सकते हो कि स्लोप का डायरेक्शन इस प्रकार है। दोस्तों जब भी रेनफॉल होगा तो बारिश का जो भी पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश का पानी सॉइल का इरोजन न कर सके इसके लिए एक बंड बनाया है। यह बंड जनरली कंटूर लाइन पे बनाया जाता है। इस प्रकार का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम कंटूर बंडिंग बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से बारिश का जो भी पानी आता है वह सबसे पहले बैरो पिट में स्टोर होता है। इसकी वजह से बारिश के पानी की जो भी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जो भी सरप्लस वाटर होता है दोस्तों वह यहाँ से वह थ्रू द बंड वह बंड के सरप्लस वाटर वेर की मदद से आउटफ्लो हो जाता है और जो भी कंसेक्यूटिव दूसरा बंड होता है उसके एरिया में फ्लो करता है। दोस्तों ये वाले पोर्शन को टेंडू बोलते हैं। कंटूर बंड और बैरोपिट के बीच का जो भी ये डिस्टेंस होता है उसको हम बर्म बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने जो भी इमेज है वह कंटूर बंड की है। तो यह हमारा कंटूर बंड है और उसमें नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों सरप्लस वाटर को निकालने के लिए वेयर है। दोस्तों दो बंड के बीच का जो भी एरिया होता है यानी कि जो भी स्पेसिंग होता है उसमें इस तरीके से क्रॉप को लगाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि कंटूर बंड जो है वह कंट्रोल लाइन पे ही बनाया जाता है। दोस्तों जब भी रेनफॉल होता है तो भी जो बारिश का जो भी पानी होता है वो सबसे पहले बैरोपिट में जाता है। जब भी बैरोपिट पूरा भर जाता है तो सरप्लस जो भी वाटर होता है वह सरप्लस वेयर के थ्रू आगे का जो भी कंटूर बंड होता है उसके एरिया में चला जाता है। अब बात करते हैं टेरेसिंग के बारे में। टेरेसिंग एक सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। वह जनरली ग्रेटर देन 10% फील्ड स्लोप पे की जाती है। दोस्तों टेरेसिंग में बेंच टेरेस और ब्रॉड बेस टेरेस बनाए जाते हैं। बेंच टेरेसिस जो है वह 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक लेवल बेंच टेरेस, दूसरा है स्लोपिंग इनवर्ड बेंच टेरेस और तीसरा है स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेस। दोस्तों ब्रॉड बेस टेरेस जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेडेड टेरेस और दूसरा होता है लेवल टेरेस। दोस्तों बेंच टेरेस हिली रीजन में काफी फेमस कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। तो आइए जानते हैं कि टेरेसिंग की मदद से किस तरीके से सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, बेंच टेरेसिस के प्रकार क्या है और वह किस तरीके से बनाए जाते हैं। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज आप देख रहे हो वह एक टेरेसिंग की इमेज है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेरेसिंग एक सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है और वह कंटूर लाइन पे बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो वह सभी कंटूर लाइंस है। दोस्तों कंटूर लाइंस ऑलवेज हिल का जो भी स्लोप होता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाई जाती है। दोस्तों ये सभी कंटूर लाइंस पे हम प्लेटफॉर्म जैसे टेरेसिस बनाते हैं जिससे हम वह जगह पे क्रॉप को कल्टीवेट कर सके। दोस्तों जब भी बारिश होती है तो हिल की जो भी ढलान है वह डायरेक्शन में पानी का बहना शुरू हो जाता है। इसी के साथ पानी सॉइल का इरोजन करना भी शुरू कर देता है। इसको रोकने के लिए जो भी हमारी हिल होती है उसकी ढलान को प्लेटफॉर्म जैसे टेरेसिस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमको थोड़ी बहुत लेवल जमीन मिल जाती है और वहां पे हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर भी हो सकता है और साथों साथ हमारा सॉइल का जो भी इरोजन होता है वह भी कम हो जाता है। दोस्तों ये वाले पोर्शन को टेरेस बोला जाता है। यह टेरेस 3 प्रकार के होते हैं। लेवल टेरेस यानी कि टेबल टॉप या फिर एब्सॉर्प्शन टाइप टेरेस, दूसरा होता है स्लोपिंग इनवर्ड टाइप बेंच टेरेस और तीसरा होता है स्लोपिंग आउटवर्ड टाइप बेंच टेरेस। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो भी इमेज है वहां पे आप लेवल बेंच टेरेस किस तरीके का दिखता है वह देख सकते हो। यहाँ पे हमने जो भी हिल की ढलान थी उसको नंबर्स ऑफ स्टेप्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर दे। दोस्तों हम जितने भी स्टेप्स बनाते हैं उसके ये वाले पोर्शन राइजर बोला जाता है। दोस्तों राइजर 3 प्रकार की होती है। फिगर में आप वर्टिकल राइजर देख रहे हो, ऐसे ही इंक्लाइंड राइजर भी होती है और यह वाले पोर्शन को टेरेस या फिर
प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो ये जितने भी स्टेप्स है वह राइजर और टेरेस को मिलाकर बनाए जाते हैं। दोस्तों टेरेसिस पे हम इस तरीके से क्रॉप लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो भी टेरेस है वह लेवल है, इसकी वजह से इसको लेवल बेंच टेरेस बोला जाता है। दोस्तों जब भी रेनफॉल होता है तो बारिश का जो भी पानी है वो यहाँ पे इस तरीके से जमा होता है और हमको क्रॉप के लिए पानी भी मिल सकता है। यह पानी एक टेरेस से दूसरे टेरेस में इस तरीके से जंप ना कर पाए, इसकी वजह से ये वाले पोर्शन पे शोल्डर बंड बनाया जाता है। हर एक स्टेप्स में इस तरीके के शोल्डर बंड बनाए जाते हैं जो पानी को एक टेरेस से दूसरे टेरेस में जाने से रोकते हैं और इस तरीके से सॉइल का इरोजन भी कम हो जाता है। दोस्तों लेवल बेंच टेरेस जनरली राइस के जो भी फील्ड होते हैं वहां पे बनाए जाते हैं। जहां पे भी मीडियम रेनफॉल होता है वैसे हिली एरिया में लेवल बेंच टेरेस बनाया जाता है। दोस्तों आप आपके सामने जो भी इमेज देख पा रहे हो वह एक स्लोपिंग इनवर्ड टाइप के बेंच टेरेस की इमेज है। दोस्तों इस प्रकार का जो भी बेंच टेरेस है वहां पे जो भी टेरेस होता है वह इंक्लाइंड होता है। यह प्रकार का बेंच टेरेस जनरली वैसे हिली एरिया में बनाया जाता है कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हो। बारिश से आने वाला पानी इस तरीके से यहाँ पे जो भी ड्रेन है उसमें कलेक्ट होता है। दोस्तों यह ड्रेन का जो भी पानी होता है वह जनरली अलोंग द स्लोप वाली चैनल की मदद से ज्यादा इरोजन ना हो पाए उस तरीके से बॉटम ऑफ द हिल तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों स्लोपिंग इनवर्ड बेंच टेरेसिस में जनरली ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाले जो भी क्रॉप होते हैं उसको लगाया जाता है। दोस्तों आप आपके सामने जो भी इमेज देख पा रहे हो वह एक स्लोपिंग आउटवर्ड टाइप के बेंच टेरेस की इमेज है, जहां पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारा टेरेस पोर्शन है जहां पे हम क्रॉप लगाते हैं वह आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेस जनरली लो रेनफॉल एरिया में बनाए जाते हैं। बारिश से आने वाला पानी काफी कम होता है, इसकी वजह से जो भी हमारा क्रॉप होता है उसको मिनिमम इरिगेशन वाटर मिल पाए, इसको ध्यान में रखते हुए टेरेस इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लोप दिया जाता है कि जिससे यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इस प्रकार का जो भी बेंच टेरेस होता है वह स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेस होता है। हिली एरिया में बारिश कम होती है वहां पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जनरली वहां पे ऑर्चार्ड क्रॉप्स जो होते हैं हमारे वो लिए जाते हैं। दोस्तों कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस क्या है अब वह समझते हैं। दोस्तों यह प्रकार का जो भी सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है वह हिली एरिया पे ही बनाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार का जो भी स्ट्रक्चर है वह सॉइल इरोजन को तो रोकता ही है पर साथों साथ जो भी ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करता है। इसमें हम जो भी हमारा हिल का स्लोप होता है उसके अक्रॉस डायरेक्शन में यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम नंबर्स ऑफ कंटूर लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर हम कंटूर ट्रेंचेस बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सभी ट्रेंचेस कंटूर लाइन पे ही बनाते हैं और इसकी वजह से है इसको कंटूर ट्रेंचेस बोला जाता है। दोस्तों जब भी रेनफॉल होता है तो बारिश का जो भी पानी है वो स्लोप की डायरेक्शन में इस तरीके से बहना चालू कर देता है और इसकी वजह से जो भी सॉइल का इरोजन होता है इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे ट्रेंचेस बनाते हैं। यह ट्रेंचेस अपने अंदर पानी को स्टोर करती है और वह पानी को ग्राउंड में पर्कुलेट भी करती है। इसकी वजह से पानी की वेलोसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है और पानी का पर्कुलेशन होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ जाता है। इसकी मदद से हम सॉइल इरोजन को भी कम कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी बढ़ा सकते हैं। कंटूर ट्रेंचेस किस तरीके से बनाई जाती है वह समझने के लिए आपके सामने क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कंटूर ट्रेंचेस दिखाया गया है। इस तरीके की खाइयां यानी कि ट्रेंचेस बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि हिल के ऊपर इस तरीके की ट्रेंचेस बनाई जाती है। नंबर्स ऑफ ट्रेंचेस कंटूर लाइन पे बनाई जाती है और इस वजह से उनको कंटूर ट्रेंचेस बोला जाता है। यह ट्रेंचेस जब भी रेनफॉल होता है तो उसका पानी अपने अंदर स्टोर करता है और वह पानी धीरे धीरे नीचे जमीन में परकोलेट होता है। इसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है। तो दोस्तों ट्रेंचेस की मदद से हम सॉइल इरोजन भी रोक सकते हैं और ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों दो ट्रेंचेस के बीच का जो भी एरिया होता है वहां पे वेजिटेशन किया जाता है जिससे सॉइल का इरोजन ना हो। दोस्तों अगर ट्रेंचेस कंटिन्यूअसली बनाई हुई है हिल पे तो उसको कंटिन्यूअस ट्रेंचेस बोला जाता है। अगर ट्रेंचेस इस तरीके से लाइन में बनाई गई है तो उसको इनलाइन ट्रेंचेस बोला जाता है। ट्रेंचेस अगर स्ट्रैगर्ड वे में बनाई गई है इस तरीके से तो उसको स्टैगर्ड ट्रेंचेस बोला जाता है। अगर ट्रेंचेस एग्जैक्टली ऑन द कंटूर लाइन बनाई गई है तो उसको कंटूर ट्रेंचेस भी बोला जाता है। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे आप स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंचेस किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से बनाई जाती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सभी कंटूर ट्रेंचेस स्टैगर्ड वे में बनाई गई है। दोस्तों जब भी रेनफॉल होता है तो बारिश का जो भी पानी है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करता है। पानी सॉइल का इरोजन ना कर पाए इसकी वजह से
यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रेंचेस बनाई जाती है। सभी ट्रेंचेस अपने अंदर बारिश का पानी और वह पानी जमीन के अंदर नीचे परकोलेट करती है। परकोलेशन, पानी का परकोलेशन होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी ऊपर आता है। तो स्टेगल कंट्रोल ट्रेंचेस सॉइल का इरोजन तो रोकती ही है, साथों साथ ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो है उसको भी बढ़ाती है। दोस्तों, आपके सामने जो भी आप अब इमेज देख रहे हो वह इनलाइन कंट्रोल ट्रेंचेस की इमेज है। यहाँ पे सभी कंट्रोल ट्रेंचेस इस तरीके से इनलाइन बनाई जाती है, इसकी वजह से इसको इनलाइन कंट्रोल ट्रेंचेस बोला जाता है। तो दोस्तों, इनलाइन कंट्रोल ट्रेंचेस की मदद से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी बढ़ा सकते हैं और सॉइल का इरोजन जो है उसको भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी फार्मर का फील्ड हिली एरिया में है और उसको वहाँ पे फार्मिंग करना है और इसके लिए अगर फार्मर को सॉइल का इरोजन होने से अपनी सॉइल को बचाना है तो वह अपने फार्म के स्लोप के अकॉर्डिंग कौन कौन से सॉइल कंजर्वेशन मेजर जो है वह अपना सकता है और अपने फील्ड पे वह अपनी फसल की वह ज़्यादा पैदावार ले सकता है। तो दोस्तों, ये सब मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, कृषि विद्या फैमिली आपके डाउट और क्वेरी को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है अगर वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका यह सपोर्ट हमको मोटिवेट करता है अच्छे से और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सलामत रहिए, खुश रहिए, नमस्ते।